मैंने तय किया है, मैं सड़क का सांसद हूँ, जनता ने आशीर्वाद मुझे दिया है, मैं सदन नहीं पहुंच पाया तो सड़क पे खड़ा होकर के, सड़क पे संघर्ष करके मैं यहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान करूंगा। भारत सरकार के दरवाजे जाऊंगा, बिहार सरकार का दरवाजा खटखटाऊंगा कि नवानगर और कुमारबाग, कुमारबाग बेतिया का और नवानगर बक्सर का, जिसको सरकार ने चुना है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि मोदी जी की नजर बक्सर पे पड़ी है और मोदी जी ने बक्सर के नवानगर को इसके लिए चुना है। आने वाले दिनों में नवानगर में जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित हो जाएगा और यहाँ जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएंगे तो यहाँ के नौजवान यहाँ के बिहार के कॉलेज में पढ़ेंगे और बिहार में नौकरी करेंगे और यहाँ जो प्रोडक्ट का उत्पादन होगा उसका पूरा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ के किसान उनको सप्लाई करेंगे और बिहार अब केवल खरीदने वाला राज्य नहीं बनेगा, बिहार बेचने वाला राज्य बनेगा, अपना उत्पादन करेगा और देश और दुनिया में पहुंचाएगा। इसके दिशा में मोदी जी ने बड़ा कदम बढ़ाया। बक्सर में मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला, 4,08,000 से ज्यादा वोट मुझे मिले और उस परिस्थिति में मिले जब मैं अभिमन्यु की तरह चुनाव में खड़ा था और चौतरफा मेरे ऊपर हमले हो रहे थे। एक ये वातावरण का निर्माण यहाँ हुआ था, उस खराब वातावरण में मैं चुनाव लड़ रहा। बक्सर की महान जनता ने उस वातावरण को काटते हुए, चीरते हुए मुझे अपना आशीर्वाद दिया और 4,08,000 वोट मिलना साधारण बात नहीं है और इसलिए मैंने तय किया है, मैं सड़क का सांसद हूँ, जनता ने आशीर्वाद मुझे दिया है, मैं सदन नहीं पहुंच पाया तो सड़क पे खड़ा होकर के, सड़क पे संघर्ष करके मैं यहाँ की जनता की समस्याओं का समाधान करूंगा। भारत सरकार के दरवाजे जाऊंगा, बिहार सरकार का दरवाजा खटखटाऊंगा, बड़े बड़े औद्योगिक घराने और पीएसयू के दरवाजे पे जाऊंगा, सीएसआर का पैसा लाऊंगा, लेकिन हर हाल में बक्सर का विकास कराऊंगा। और मैं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद जो हमारे मित्र यहाँ से सांसद बने और उन्होंने कहा है कि बक्सर को वो अमेरिका और लंदन बनाना चाहते हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अमेरिका और लंदन बनाने की दिशा में वो सार्थक पहल करें। मैंने घोषणा किया था कि मैं बनारस की तर्ज पे बक्सर का विकास कराऊंगा, तो उस दिशा में मैंने काम शुरू कर दिया है और आपको दिखेगा वो काम हमारा। जब हम सांसद रहते तो जिस स्पीड में चलता, थोड़ा स्पीड कम जरूर होगी, लेकिन उस दिशा में मेरा सार्थक प्रयास आपको भी दिखेगा और बक्सर की जनता को। ये दुर्भाग्य है कि बक्सर को इतनी बड़ी परियोजना मिली और पावर प्लांट मिला और मोदी जी ने दिया बक्सर को और वो जाकर के और जमीन अधिग्रहण में फंस गया और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई जिसको पॉलिटिकल विल यहाँ के जो राजनेता थे उसको अगर संभाले रहते तो शायद ये स्थिति नहीं आती। तो अब जब से मैं यहाँ कैंडिडेट बन गया तब से मैं इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रहा हूँ और पहली बार बिहार सरकार के एसीएस आए, दीपक सिंह जी चुनाव के बीचों बीच आए, आकर के उन्होंने किसानों की भी सुनी, यहाँ के अधिकारियों की भी सुनी। जब चुनाव खत्म हुआ तो माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को मैंने आग्रह किया और उन्होंने उसकी समीक्षा बैठक पटना में बुलाई। वहां से ये तय हुआ जो जो किसानों ने हमसे डिमांड किया था वो मैंने उनको बताया और लारा कोर्ट को शिफ्ट किया गया चौसा और आपने देखा होगा 4, 5, 6 ये लारा कोर्ट ने वहां सुनवाई की है और मैं जो किसान की सुनवाई नहीं हुई मैं उन सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि आप अपनी बात कहें, जरूरत होगा तो और 2-4 दिन